Hello students, let's start our question number 3 from exercise 11.4 chapter 11 algebra. Also this is the last question of this exercise. So let's start. Given Munu's age to be x years, मुन्नू की age क्या है? x years है. Munu's age is x years, right? Can you guess what x minus 2 may show? So yes, we can guess x minus 2 may show a person's age whose age is 2 years younger than Munu's age, ये भी लिख सकते थे, और who is 2 years younger than मुन्नू, आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये मैंने इस एक्सप्रेशन को बोला है कि आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये मैंने कर दिया कि x माइनस 2 क्या शो कर रहा है, किसी पर्सन की एज को शो कर रहा है जो क्या है 2 साल छोटा है मुन्नू से. ठीक है, ये मैंने कट कर दिया क्योंकि ये 2 टाइप्स पे आप लिख सकते हो. आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि हुज एज इज 2 years यंगर या लेस देन मुन्नूज एज. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया. इसका हिंट में क्या है? थिंक मुन्नूज यंगर ब्रदर. तो ये पर्सन कौन है? मुन्नू का छोटा भाई, यंगर ब्रदर. नेक्स्ट है कैन यू गेस. चलो ये फर्स्ट गेस था. सेकंड गेस में क्या है? कैन यू गेस व्हाट x प्लस 2 में x प्लस 4 में शो. x प्लस 4 का हम उसके ब्रदर के फॉर्म में लिख देते हैं कि बट ये यंगर ब्रदर इसके लिए था तो वो इसमें लिखना था. मुन्नूज ब्रदर्स एज इज 2 years यंगर देन मुन्नू. इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे x प्लस 4 रिप्रेजेंट्स a person's age who is 4 years या whose age is 4 years older than मुन्नू. क्या है? हु इज 4 years older than मुन्नू, मतलब ये कोई पर्सन है जिसकी एज क्या है 4 years मोर है मुन्नू से. द पर्सनस एज हु इज 4 years older than मुन्नू. ठीक है, ये हो गया. अब एक लास्ट गेस बोला है 3x प्लस 7 का, राइट? कि 3x प्लस 7 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको भी हम सेम वे में लिख लेते हैं. represents a person's age who is, it represents a person's age. इसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. who is 7 years more than 3 times the whose age is 7 years more than. देखो पहले हम इसको लिखते हैं ना, क्योंकि ये सबसे लास्ट में हुआ है और मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं. तो 7 years more than 3 times the age of मुन्नू. ठीक है, तो 3x प्लस 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन का एज है जो क्या है 7 years मोर देन 3 times ऑफ मुन्नूज एज. तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में क्या लिखा गया है कि गिवन साराज एज टुडे टू बी y years. सारा की एज क्या है? प्रेजेंट एज है ना, टुडे.
साराज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक है। इन फ्यूचर, थिंक ऑफ अर एज इन फ्यूचर और इन पास्ट, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट। तो इन फ्यूचर सारा की एज हम मान लेते हैं n, ठीक है, n ईयर्स। इन फ्यूचर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि n ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि n भी एक नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो इन फ्यूचर अगर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, वो ऐड होगा, तो इसलिए y प्लस n ईयर्स, राइट। और इन पास्ट, पास्ट में जो भी होगा वो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो y माइनस n ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में y प्लस n ईयर्स और पास्ट में y माइनस n ईयर्स हो जाएगा। तो ये हो गया कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है, फ्यूचर और व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट। अब इनके बारे में बताना है। थिंक ऑफ बोला था तो मैंने चलो सोच लिया कि आज से वाई इन फ्यूचर मतलब n ईयर्स के बाद सारा की एज क्या होगी। यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू n ईयर्स। अभी ठीक है, ये भी लेट कर लिया। तो इन फ्यूचर सारा की एज हो जाएगी y प्लस एन और पास्ट में y माइनस एन। अब हमसे बोला है कि इन एक्सप्रेशंस को बताओ, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशंस आपको क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले है y प्लस 7। तो y प्लस 7 को हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी पर्सन की एज है, y प्लस 7 इज अ person's age who is 7 years older than सारा। फाइन, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, y माइनस 3। y माइनस 3 क्या है, इज अ पर्सन's एज who is 3 years younger than सारा। फाइन, आपने देखा कितना इजी है ये। अब सेम वे में चलो, y प्लस 4.5। अब y प्लस 4.5 क्या दिखा रहा है, इज अ पर्सन's प्रेजेंट एज हु इज 4.5 ईयर्स क्या है, प्लस है, तो ओल्डर, डैश नहीं लगा देना, ओल्डर देन सारा। देखा, अगर प्लस में है तो ओल्डर लिखो और अगर माइनस में है तो यंगर लिखो, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, अ पर्सन's एज हु इज 2.5 ईयर्स यंगर देन सारा। ठीक है, देखो कितना इजी था। देखो अगर आपको ऐसे डैशेस लगा के करने हैं तो आप ना ऐसे सीक्वेंस में लिखना जैसे मैंने लिखा है, और अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हो तो फिर आप पूरा पूरा स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला देखो, आप प्लस था तो मैंने लिख दिया ओल्डर, ये माइनस था तो मैंने यंगर लिखा, यहाँ पर भी ओल्डर और यहाँ पर यंगर। तो डैशेस लगाते टाइम ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मिस्टेक्स मत करना। ओके, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट इस क्वेश्चन का। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं कि गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, n है, और वो क्या करते हैं, फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो फिर व्हाट में 2n शो, तो लिख देते हैं, सॉल्यूशन ही लिख देती हूँ मैं सीधे सीधे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class like football, in the class like football is equals to n है। तो फिर 2n क्या शो करेगा,
तो 2n शोज द नंबर, क्या कर रहा है 2n दिखा रहा है कि जो नंबर ऑफ क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनको फुटबॉल लाइक था वो n था, तो 2n क्या दिखा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ n, राइट। तो अच्छा, यहाँ पर हिंट भी दिया है, थिंक ऑफ गेम अदर देन फुटबॉल, तो ये जो कंपैरिजन हमें करना है ये फुटबॉल के अलावा कुछ और करना है। तो 2n में शो दैट द नंबर ऑफ 2n शोज the number of students who like क्रिकेट। कोई सा भी गेम आप ले सकते हो, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी। तो 2n क्या शो कर रहा है, 2n शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। हाँ, हु लाइक क्रिकेट, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, व्हाट में n/2 शो, कि 2n तो शो करा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइक कर रहे हैं क्रिकेट को, ठीक है। और n/2 क्या शो कर रहा है, n/2 शो कर रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस, लिख देते हैं, shows the number of students who like tennis, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। हु लाइक फुटबॉल। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट में कर दिया कि n/2 का मतलब क्या है, n स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल लाइक करते हैं, और उसमें से n/2 मतलब आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो n थे, उसमें से आधे स्टूडेंट्स कुछ और भी तो पसंद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि n/2 शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, क्योंकि n है ना, आउट ऑफ n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो n है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि 2n शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, हु लाइक आइदर लिख दो यहाँ पर, क्योंकि मर्जी है कि वो फुटबॉल भी पसंद कर सकते हैं, कोई और गेम भी पसंद कर सकते हैं। तो हु लाइक आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, दैट्स इट, ठीक है। तो अब देखो कि ये भी बहुत इजी था, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, बट अगर आ भी गया तो नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। जस्ट आपको इन एक्सप्रेशंस को और वो भी इन अदर गेम, उसके टर्म में आपको इसमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में फ्रेम कर देना। तो आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जो हमारा कमिंग एक्सरसाइज है, यानी कि 11.5 के लिए इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनको हमें कैसे कैसे टैकल करना है। तो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।